हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने किया था कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज हम आगे करेंगे कि उसको सही करने के लिए कौन कौन से 5 ईयर प्लान्स अडॉप्ट किए गए। बिफोर 1947 Britishers did not take any step to develop our economy. Instead, they exploit our resources for their own benefits. जैसे कि हम जानते हैं, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे तो वो हमारी कंट्री में इंडिगो की कल्टीवेशन किया करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी लैंड की फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म होगी। सो एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस आवर एग्रीकल्चर सिस्टम वाज नॉट डेवलप्ड। देयर वाज नो जीडीपी ग्रोथ इन आवर कंट्री। फॉर दिस 5 ईयर प्लान वाज अडोप्टेड। इसके लिए क्या किए गए, 5 ईयर्स प्लान बनाने शुरू किए गए कि पाँच सालों के लिए एक प्लान बनाया जाता था, फिर उस पर काम किया जाता था इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। जिसके बाद आफ्टर 2015 वो 5 ईयर प्लानिंग कमीशन किस में चेंज हो गया, नीति आयोग में चेंज हो गया। दैट वर्क्स एज अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे जो गोल थे 5 ईयर प्लान के वो क्या थे, मॉडर्नाइजेशन, जिसका मतलब होता है अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स फॉर द पर्पज़ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे क्या आते थे, हम नई नई टेक्निक लेके आते थे ताकि हम अच्छे से अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें। अब जब हम अच्छे से टेक्निक यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ को बनाने की, तो वो क्या करेगा, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर देगा। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ रिलेटेड टू टेक्निक्स ही नहीं था, इसका मतलब था कि जो हमारे सोसाइटी में मैन को राइट हैं, सेम इक्वल राइट्स वही वुमेन को दिए जाएँ। नेक्स्ट आता है आपका अडोप्शन ऑफ न्यू सीड वेराइटीज़ बाय द फार्मर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद आता है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे हम अपनी जीडीपी क्या कर सकते थे, इंक्रीज़ कर सकते थे। इसके अलावा हमारी ग्रोथ कैसे होती है, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको कहाँ तक पहुँचाना, लोगों तक सेफली पहुँचाना। तो वो कहाँ से होता था, वो वेरियस सर्विसेज से होता था, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी एट्सेट्रा। फिर आते थे सेल्फ रिलायंस। ये हमारा थर्ड गोल था जो 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया गया था। इसका मीनिंग था प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री बाय यूजिंग कंट्रीज ओन रिसोर्सेज। मतलब जो कि हमारी कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके अच्छे से क्या बनाना, गुड्स एंड सर्विसेज बनाना। मतलब हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, कर तो सकते थे लेकिन हमने अडॉप्ट किया कि हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता था फिर इकोनॉमी को, कि अभी तो हम ब्रिटिशर्स के कब्जे से आज़ाद हुए थे तो दोबारा हम गुलाम नहीं बनना चाहते थे। तो अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते तो दोबारा फ़ॉरेन की इंटरफेरेंस हो जाती थी। तो फ़ॉरेन की इंटरफेरेंस को बंद करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये डिसाइड किया कि जो हमारी कंट्री के ओन रिसोर्सेज हैं हम अपनी कंट्री की ज़रूरतें उसी से पूरा करेंगे। इट ऑल्सो सेव आवर कंट्री फ्रॉम वेरियस टैक्सेस दैट आर चार्ज्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, ये क्या करते थे, हमारी कंट्री को वेरियस टैक्सेस से बचाते थे जब हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो उस पर लगते हैं। उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है कि सभी को इक्वली ट्रीट करना, जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट अवेलेबल इन सेम मैनर टू रिच एज वेल एज पुअर। ऐसा नहीं हो कि लोग सिर्फ अमीर लोगों के पास ही ज़्यादा पैसा हो, तो ऐसे सिस्टम अपनाए गए जहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जो रिच है और पुअर है उनको सारा बेनिफिट एक जैसा ही मिले। ठीक है, जो हर एक इंडियन है वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करता रहे। ऐसे नहीं कि रिच लोग फालतू पैसे उड़ा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का सोर्स अपनाया गया कि जो सारे सेक्शंस हैं सोसाइटी को उनको इक्विटेबल इनकम मिले। तो आज के लिए इतना ही। बताना है आपको वीडियो कैसी लगी।